नमस्कार। आज का उपनिषद जो मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ वो है ईशावास्योपनिषद, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। इसमें 18 मंत्रों का उच्चारण है, जो कि भगवत गीता के 18 अध्यायों के समान माना गया है। इसमें परमात्मा ने अपनी सृष्टि के बारे में बताया है कि जो कुछ भी यहाँ भौतिक संसार दिखाई देता है, ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सब कुछ मैं हूँ। यानी परमात्मा मनुष्यों में भी मनुष्य बन के है, पशुओं में पशु बन करके है, वृक्षों में वृक्ष बन करके है। उससे अलग यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का स्वरूप है। और यहाँ पर बताया गया है इस उपनिषद के अंदर कि जो कुछ भी भौतिक पदार्थ यहाँ मनुष्यों के लिए दिए गए हैं, उनमें मनुष्य अपना अधिकार ना ढूंढे कि सब कुछ तो परमात्मा का है, तुम्हारा क्या है। किस लिए तुम अपना अपना कह करके भ्रमित रहते हो? कुछ नहीं है, सब कुछ उसका ही है, वही है, तुम भी वही हो। जब ये ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वो इस अंधकार से बाहर निकलता है। यहाँ अद्वैत है, दो नहीं है। परमात्मा और परमात्मा का ये रचित संसार, ये दो नहीं है। ये परमात्मा ही है जो मनुष्य और विभिन्न रूपों में यहाँ विराजमान है। और ये जो भौतिक पदार्थ विभिन्न रूपों में है, मनुष्य जिनको अपना मान करके खुश होता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने पदार्थों को, इन सारे पदार्थों पे अपना लालच रखे और इनके पीछे भागे। ये परमात्मा ही है, जो पदार्थ भी वही है और मनुष्य भी वही है। अब आगे के मंत्र में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी चेतना के अंदर इस अनंत ब्रह्मांड को और अनंत भौतिक पदार्थों को अपने अंदर ही महसूस करता है और इन अनंत भौतिक पदार्थों में, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चेतना को महसूस करने लगता है, तो वह इस संसार के भ्रम जाल से बाहर हो जाता है। यानी जो भौतिक पदार्थ हम इस संसार में देखते हैं, वो भी चेतनता का ही स्वरूप है, उनमें भी चेतना है, वो चेतना से बाहर नहीं है। और यानी हमारी जो चेतना है उसके अंदर भी भौतिक संसार है। हम चेतना के अंदर भी इस भौतिक संसार को महसूस कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे कहा गया है कि मनुष्य का मन कितना गतिशील है, इसकी गति जिसका कोई मापन नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें मंत्र में कहा गया है। विज्ञान ने जो गति का पता लगाया है, उसमें प्रकाश की गति को सबसे सर्वोपरि माना गया है। लेकिन यहां पर श्लोक नंबर 4, इसमें बताया गया है कि मन की गति प्रकाश की गति से कई गुना ज्यादा है। इसमें आगे कहा गया है कि संपूर्ण संसार में उसका जो वास है, 5 तत्वों में भी उसी का वास है, वृक्षों में भी उसी का वास है, मनुष्यों में भी उसी का वास है। मनुष्य भौतिक पदार्थों से जो विद्या प्राप्त करता है वो पूर्ण नहीं है। चेतनता के बारे में मनुष्य को समझना होगा।
उसे ये जानना जरूरी है कि यहाँ कण कण में उसका वास है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से ये जानने लगता है कि अनंत ब्रह्मांड और ये कण कण तत्व सब कुछ वही है, जब उसके ज्ञान के पटल पर ये ज्ञान होने लगता है तो वो इस अंधकार से बाहर निकलने लगता है। प्रकृति का एक एक कण सब उसी का है। यहाँ जो धन है वो भी उसी का है। यानी मनुष्य जिस धन को अपना मान करके इस संसार में फंसा रहता है वो धन उसका नहीं है। मृत्यु के बाद तो सब कुछ चला जाता है और मनुष्य जब तक जीवन काल में वो रहता है तब तक इस भौतिक जो भी भौतिक पदार्थ है उससे घिरा रहता है। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो भौतिक पदार्थ जिनको वो अपना मानता है वो उसके नहीं है। जब यह ज्ञान उसके अंदर आने लगता है तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगता है। हम देखते हैं कि एक छोटे से बीज को जमीन में बोया जाता है तो वह वृक्ष का रूप ले लेता है। आखिर ये कैसे होता है? ये प्रकृति का संयोजन है। एक बीज के अंदर एक पूरा वृक्ष बनने की पूरी संभावना उसके अंदर छिपी रहती है। किस बीज को कितनी ऊंचाई तक जाना है, उसकी जड़ों को कहाँ तक जाना है, ये उसको पता है। बीज के अंदर वो सारी चीजें अंदर छिपी रहती हैं जो आगे वृक्ष बन करके बाहर दिखाई देती हैं। अनेकों फूलों के अनेक रंग, उसमें लगने वाले फल और फिर से बीजों की उत्पत्ति जो नए फिर से वृक्षों को पैदा करती है। तो ये सारी प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम इसको जान जाएं तो निश्चित रूप से हम परमात्मा की ओर जाने लगेंगे। यहाँ प्रकृति क्षण क्षण में अपनी उपस्थिति दिखाती है, लेकिन हम हैं कि समझने में असमर्थ थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर क्षण उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति हमारे सामने मौजूद रहती है। आगे कहा गया है कि ये संसार, ये जीवन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और मनुष्य शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और मनुष्य के ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है और वह उन्हीं 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो यहाँ कहा गया है, हे मनुष्य, तू सदैव परमात्मा का चिंतन कर और इस जीवन से मुक्त हो जा। इसके लिए यहाँ ये कहा गया है कि लगातार प्रभु का चिंतन बहुत जरूरी है। इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रभु का चिंतन बार बार करना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वरूप में परमात्मा का वास देखता है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो भी भौतिक पदार्थ हैं ये सारे एक आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, उस चेतनता से ही ये अचेतन जो दिखाई देने वाला संसार उसी का बना हुआ है। तो हे मनुष्य, तू सदैव परमात्मा का चिंतन कर और इस भवसागर से पार हो जा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो भी भौतिक पदार्थ हम देखते हैं, जिनको हम जड़ समझते हैं, ये सब कुछ उस चेतनता का ही स्वरूप है, ये अलग नहीं है। जब जड़ पदार्थ भी चेतनता का स्वरूप है तो जड़ और चेतन दोनों अलग नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देते हैं लेकिन ये एक ही है। अतः ये कहा गया है कि मनुष्य को जब इसका आभास हो जाता है कि जड़ और चेतन सब एक ही है तो वो संसार के भ्रम से, इस माया से विमुक्त होकर के परमात्मा में लीन हो जाता है और इस जीवन के जो मरण और मृत्यु जन्म का जो भी प्रक्रिया है उससे मुक्त हो जाता है। नमस्कार।